ओम। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जीवन चरित्र 10वां भाग। सन 1880 के अंतिम मास ज़्यादातर महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों पर व्याख्यान देने में व्यतीत हुए। इन व्याख्यानों में से 3 विशेष उल्लेख के योग्य हैं। उनके विषय अर्थात जीवन का उद्देश्य, सत्य और आर्य समाज धार्मिक जगत के लिए बड़े ही काम के हैं। लेकिन सबसे अधिक मनोरंजक और शिक्षाप्रद व्याख्यान जो उपयुक्त समय में दिया गया वह आध्यात्मिक जीवन के तत्व पर था। यह सन 1890 ईस्वी में एक पुस्तिका के रूप में छप गया। नए वर्ष के आरंभ होते ही पंडित गुरुदत्त का काम दुगुना हो गया। वे बड़े ही दृढ़श्रद्ध और उत्साही बन गए और उनके अवकाश का अधिक समय लोगों में धर्म और नीति के हितकर विचारों के प्रचार में बीतने लगा। व्याख्यानों की झड़ी सी लगने लगी। पढ़े लिखे लोग, विशेषतः आर्य समाज के सभासद, प्रातः और सायं एक बड़ी संख्या में उनके घर पर जाते थे और वैदिक तत्वज्ञान के गहन और गूढ़ विषयों पर वार्तालाप करते थे। ये वार्तालाप प्रायः आनंद और उत्साह से भरे होते थे और कई कई घंटों तक जारी रहते थे। कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति पंडित जी के पास ऐसा नहीं गया जिसके प्रश्नों का समाधान उन्होंने न किया हो। ये प्रश्न विविध प्रकार के और विविध शास्त्रों से संबंध रखने वाले होते थे और वस्तुतः ये बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि पंडित जी ने इन कठिन और गूढ़ विषयों पर कैसे अधिकार प्राप्त किया होगा। मानो वे विद्या की मूर्ति थे। संस्कृत, अरबी, पदार्थ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, शरीर शास्त्र, नक्षत्र विद्या, गणित, तत्वज्ञान, भाषा तत्व शास्त्र, इन सब से और कई औरों से भी वे अच्छे जानकार जात होते थे और जो लोग उनके पास शंका समाधान के लिए जाते थे वे उनके पांडित्य को देखकर चकित रह जाते थे। पंडित जी अभी मुश्किल से ही 27 वर्ष के हुए थे कि उनका देहांत हो गया। इस छोटे से समय में उनका इतना विस्तृत ज्ञान संपादन कर लेना सदा एक आश्चर्य और प्रशंसा का एक विषय बना रहेगा। उनके स्वरूप को देखकर सभी संशय मिट जाते थे। ऐसे भी अनेक मनुष्य हैं जो कहते हैं कि एक बार पंडित जी की घर पर बात सुन लेने के बाद फिर हमारे मन में किसी विषय पर कभी कोई संशय उत्पन्न ही नहीं हुआ। शायद यह विरोधाभास देख पड़ेगा और कई लोग यह समझेंगे कि पंडित जी के विषय में हमने जो कुछ कहा है उसमें अत्युक्ति का लेश है। लेकिन यदि उन लोगों की साक्षी कुछ प्रामाणिक हो सकती है जो इस विद्या दिग्गज के साथ इकट्ठे रहे हैं तो हम पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे कथन में झूठ की गंध भी नहीं। कई बातें ऐसी हैं जो पहले सर्वथा अप्रकटनीय देख पड़ती है, लेकिन यदि उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए और मन को एकाग्र करके कुछ समय के लिए उनके जटिल तथा सूक्ष्म रूपों पर विचार किया जाए तो वे पूर्णतः स्पष्ट और निर्मल हो जाती हैं। सन 1888 का वर्ष पंडित गुरुदत्त के जीवन में बड़ा ही स्मरणीय था। इसी साल उन्होंने मोनियर विलियम्स की इंडियन विजडम पर दोषालोचनात्मक व्याख्यान दिए, स्वर विद्या का अध्ययन किया, वेद मंत्रों के उच्चारण करने की शुद्ध रीति जारी की। यह एक ऐसा काम था जिसके परिमाण की कल्पना करना सुगम नहीं। यदि वे कोई और काम न भी करते तो केवल इतना ही उन्हें अपने समय के महापुरुषों में उच्च स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन सबसे बढ़कर बहुमूल्य काम तो उन्होंने किया और जिसके लिए हम सबको उनका कृतज्ञ होना चाहिए, वह उनका वैदिक धर्म का प्रबल प्रतिपादन है। उन दिनों वैदिक धर्म को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ कलंकित कर रखा था। पश्चिमीय विचारों से प्रभावित शिक्षित लोग
आर्य समाज के सिद्धांतों पर असंख्य प्रश्न करते थे। इन लोगों का उन्हीं के शस्त्रों से मुकाबला करने के लिए धर्म के एक बड़े ही प्रबल व्याख्याता का प्रयोजन था। एक ऐसे विद्वान की आवश्यकता थी जो केवल विपक्षियों की आपत्तियों का युक्तिसंगत रीति से खंडन ही कर सके और संशयात्मक लोगों के अनुरागहीन प्रश्नों का आदर और सहानुभूति के भाव के साथ उत्तर ही दे सके, प्रत्युत अन्य धर्मों से इसकी सर्वश्रेष्ठता का भी समर्थन कर सके। और ऐसा मनुष्य जगदीश्वर ने पंडित गुरुदत्त के रूप में समाज को प्रदान किया था। उन्होंने बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य किया। उनके निर्भय होकर सत्य का प्रकाश करने के लिए उनके विपक्षी भी उनकी प्रशंसा करते थे। दिसंबर 1888 ईस्वी में जो व्याख्यान उन्होंने लाहौर आर्य समाज के उत्सव पर दिया वह स्थायी रूप से संग्रह करने योग्य है। उन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान चाहे उसमें कितने ही गुण क्यों न हो, जीवन की समस्या पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता। वो मनुष्य की आत्मा में आंदोलन पैदा करने वाले सबसे महान और कठिन प्रश्न, मनुष्य जाति के आदि मूल और इसके अंतिम भाग्य के हल करने में कुछ भी सहायता नहीं करता। आधुनिक विज्ञानी चाहे प्रत्येक नाड़ी और हड्डी को चीर डाले, चाहे लहू की बूंद की अति प्रबल सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा जो संभवतः उसे मिल सकता है बड़ी सूक्ष्म परीक्षा कर ले, पर इस प्रश्न पर उससे कुछ भी बन नहीं सकता। वह जीवन के रहस्य को खोल नहीं सकता। वह चाहे शताब्दियों तक चीरफाड़ और परीक्षण करता रहे, पर जीवन की समस्या के विषय में उसका ज्ञान कुछ भी बढ़ न सकेगा। यह समस्या वेदों की सहायता के बिना हल की नहीं जा सकती। वही केवल इस अद्भुत रहस्य का उद्घाटन कर सकते हैं और उन्हीं की ओर वैज्ञानिक लोगों को अंत को आना पड़ेगा। इस प्रवृत्ति के चिन्ह पहले ही है। वेदों को प्राचीन ऋषि सब विद्याओं का स्रोत समझते थे और उनका यह विश्वास सत्य भी था। वे केवल उन्हीं के अध्ययन में लगे रहते थे और उनके अंदर भरी हुई सच्चाइयों का चिंतन करते थे। उस समय आर्यावर्त में इतना सुख और इतनी समृद्धि थी कि उसके समान अब कहीं दिखाई नहीं देती। लोक और परलोक दोनों का ही सुख वेदों के अध्ययन का फल है। बड़े ही दुख का विषय है कि आर्यावर्त वैदिक धर्म से पतित हो गया है। जिस रसातल को वह पहुंचा है वहां पहुंचने से वह बच नहीं सकता था। इसने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ा चलाया है, परंतु यद्यपि पिछली बातों पर विचार करके अंधकार सा दिखने लगता है, फिर भी भावी आशाएं आनंददायक है। सच्चाई का वही नित्य सूर्य अर्थात वेद पुनः प्रकट हो गया है। इसने मूढ़ विश्वास के बादलों को सर्वथा छिन्न भिन्न कर दिया है। संसार पर छाया हुआ अशुभ अंधकार दूर हो गया है और भास्कर पहले के से तेज के साथ पुनः चमक रहा है। यह सुखद अवस्था स्वामी दयानंद के परिश्रम का ही फल है। उसी ने हमें उस प्रकाश के दर्शन कराए हैं जिसका कि प्राचीन ऋषि आनंद लूटा करते थे। लेकिन यद्यपि कई एक ने इस कृपा को देखा और इसका आदर किया है, फिर भी बहुत से लोग चिरकाल से अंधकार में रहने का स्वभाव होने के कारण या तो इसमें संदेह करते हैं या उस प्रकाश में जानने से हठपूर्वक इनकार करते हैं। जिन लोगों की आत्माएं मूढ़ विश्वास के अंधकार से बाहर निकल चुकी है, उन सबका यह परम कर्तव्य है कि वे संशयात्मक लोगों के संशय की और धर्मांध तथा दुराग्रही लोगों की धर्मांधता तथा दुराग्रह की चिकित्सा करें। इसका केवल यही उपाय है कि उस संस्था की सहायता की जाए जहाँ की आगामी पीढ़ियाँ क्रमशः और अगोचर रीति से अंततः वहाँ जाने के लिए तैयार की जा रही है। वक्ता ने किसी संस्था का नाम नहीं लिया। जनता जानती थी कि किस संस्था की उन्हें सहायता करनी चाहिए। महाघोष करतवलित ध्वनि में वक्ता बैठ गए।